प्रीतम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपने बसपा पार्टी से कालका जी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सम्मान किसका है, मांगने वाले का या देने वाले का? वो तो भिखारी बनाएंगे। बसपा स्वाभिमान देती है, देने वाला बनाती है, राजा बनाती है। आप बताएं, जनता बताए, सम्मान देने वाले का है कि मांगने वाले का है? मांगने वाले बनना चाहेंगे तो औरों को, मनुवादियों को जिताएंगे। जो देने वाले शासक बनना चाहेंगे हाथी के साथ आएंगे। बहुजन समाज पार्टी का एक ही एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और संविधान। संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की सुरक्षा और अखंडता सुरक्षित रखूंगा। एक मेन ले लेता हूँ प्रीतम जी। अब सबकी एक सेकेंड। प्रीतम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपने बसपा पार्टी से कालका जी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक बार बताएं। सबसे पहले तो आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। और बहन जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को कालका जी विधानसभा से लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। बार बार बहन जी को प्रणाम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। समस्या क्या क्या है? समस्या कालका जी के अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम तो सड़क की बहुत बड़ी दुर्दशा है। पता नहीं चलता कि सड़क है या गड्ढा है, पहला। दूसरा, शिक्षा। ये लोग ढिंडोरा पीटते फिरते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी है। दिल्ली के अंदर शिक्षा बिल्कुल 0/0। और पॉल्यूशन दिल्ली का आप लोग देख रहे हो, पॉल्यूशन यहाँ। सवाल सीधा सीधा ये है कि बीएसपी की अगर हम बात करें तो एक समय पर तो बीएसपी के प्रत्याशी जीते भी थे, परंतु उसके बाद नदारद नजर आ रहे हैं। इस पर क्या राय है आपकी? भाई मेहनत करेंगे दोबारा से। रमेश जी, लगता है आपको कि जिस तरीके से मेहनत की बात कर रहे हैं उम्मीदवार साहब, इस समय दोबारा से वर्चस्व बना पाएंगे आप? बिल्कुल। उम्मीद है, जहाँ तक उम्मीदें जब रहती हैं आदमी की, और उम्मीदें जब टूट जाती हैं वो आदमी कुछ कर नहीं पाते हैं। बसपा का वर्कर, बसपा का कैंडिडेट उम्मीदों के साथ चलता है और उम्मीद के ही साथ हम लड़ रहे हैं चुनाव। सर, जहाँ एक तरफ अन्य पार्टियाँ 2100 का वादा कर रही है, तरह तरह के लुभावने वादे, फ्री की रेवड़ी बांट कर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, कैसे आप जनता को जागरूक करेंगे? इस दिल्ली प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं इन लोगों पे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने की साजिश के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी जो मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसके ऊपर काम करेगी। और दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी 70 की 70 सीटों पर लड़ेगी और बड़ी मजबूती की और दमदारी के साथ लड़ेगी। आपको लगता है जीत कितनी दूर है आपसे? जीत के बारे में अभी रुकिए, सभी का कल परसों तक नॉमिनेशन हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगी तस्वीर, हम बता देंगे आपको। एक सवाल हम जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों का जो दबाव अब तक रहा है दिल्ली में देखा जाएगा, क्या लगता है कैसे उससे आप जनता को उभारेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव तो जनता चाहती है, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। देखिए, दिल्ली के अंदर गुंडा माफियाओं की सरकार चल रही है और भारत के अंदर, एक दिल्ली राज्य नहीं, पूरा भारत के अंदर त्राही त्राही मचा हुआ है। इस देश के अंदर जो EVM का जो खेल चल रहा है वो सभी बहुजन
समाज के लोग समझ चुके हैं। और इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ईवीएम की आप बात कर रहे हो, चुनाव तो फिर से ईवीएम पे होना, वोट आपको भी ईवीएम पे देना। इस बार हमने क्या कहा आपको, जब गुंडा माफियाओं की सरकार चल रही है, ईवीएम का खेल चल रहा है, तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी ये है कि माननीय बहन जी ने चुनाव लड़ना ही बंद कर दें क्या? बार बार इस देश के, सुनो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40 याचिकाएं दायर की गई और उनको 40 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इसका मतलब इस देश का मनु मीडिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा निर्वाचन आयोग, सभी धराशायी हैं और उनके इशारे पर कार्य कर रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, माननीय बहन जी और रहबर काशी राम जी ने ये मिशन मूवमेंट बनाया है और ये जन आंदोलन है और ये दिन पर दिन प्रतिदिन पूरे भारत के अंदर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम अपना हर संभव प्रत्याशी जिताने का प्रयास करेंगे। जी, क्या लगता है कि हर संभव प्रयास कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? सबसे पहले तो सभी सम्मानित दर्शकों को जय भीम। जय भीम। यहाँ जितने लोग खड़े सब भीम वाले नहीं है क्या? एक बार चाहूंगा दिखा दो, जय भीम। ये बात अब बताओ, चलेगा, दौड़ेगा? जय भीम की वजह से तो तमाम राष्ट्रीय पार्टियां, मोदी से लेकर राहुल तक, अपने बाप को छोड़ करके बाबा साहब को सर पर लेकर ढोने को मजबूर है। तो ये जय भीम की ताकत है। और ये जय भीम, नीला झंडा, हाथी निशान। जिता रहे हो आप? जीत हार तो ईवीएम के अंदर है, सबको पता है। चुनाव लड़ने का फायदा क्या? चुनाव सबसे पहले बहिष्कार करने वाली राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है भारत में तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसने उपचुनावों का बहिष्कार किया। मिल्कीपुर में चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा, घोषित किया हुआ प्रत्याशी भी है। किसी में हिम्मत कर देना, भ्रष्टाचारी बनिए केजरीवाल, बहिष्कार इस चुनाव का कर देना। राहुल गांधी, कांग्रेस इस चुनाव, वो तो फ्री की बिजली, फ्री का पानी, अच्छा, फ्री की यात्रा सब दे रहा है। सुनो मेरी बात, सम्मान किसका है? मांगने वाले का या देने वाले का? वो तो भिखारी बनाएंगे। बसपा स्वाभिमान देती है, देने वाला बनाती है, राजा बनाती है। आप बताएं, जनता बताए, सम्मान देने वाले का है कि मांगने वाले का है? मांगने वाले बनना चाहेंगे तो औरों को, मनुवादियों को जिताएंगे। जो देने वाले शासक बनना चाहेंगे, हाथी के साथ आएंगे। चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सिमट कर और धूल में मिल जाते हैं। क्या लगता है अगले 5 साल कैसे बीतेंगे? बहुजन समाज पार्टी कभी भी झूठे वादे और दावे नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का एक ही एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और संविधान। संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। अब आप इसमें से कोई चीज़ अलग कर सकते हो जो संविधान के दायरे में ना आता हो, चाहे वो 4 किलो अनाज हो, चाहे वो फ्री बिजली पानी आती हो। क्या ये अपने बाप की बपौती बेच करके दे रहे हैं? ये सब संवैधानिक अधिकारों की बदौलत ही दे रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेगी, सबको सब कुछ मिलेगा। प्रीतम जी, अंत में एक सवाल ये है कि जिस तरीके से बात की गई है, संविधान मानने वाले बहुत लोग हैं, संविधान के आधार पर सभी चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी ईवीएम की बात छिड़ी, 2100 रुपये देने की बात करी, फिर यात्रा की बात करी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो सब गुलाम बनाने वाली चीज़ है। हमारी पार्टी इससे उससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा? ये सब चीज़ें जो है गुलाम बनाने वाली है। 2100 रुपये, 2500 रुपये, 4 किलो अनाज, छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा ये बहुजन समाज पार्टी को लाने से ही छुटकारा मिल सकता और दूसरी कोई पार्टी इससे छुटकारा नहीं दिला सकती है।